जयपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास मुन्नी कौवी के साथ रहती थी। एक दिन वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, चिंकी के पापा को गुजरे हुए आज 6 महीने हो गए हैं। जैसे तैसे मैंने इतने दिनों तक घर का खर्च चलाया है, अब घर खर्च बहुत कठिन हो रहा है चलाना। अरे करमजली, मेरे घर की ये दुर्दशा तेरे ही कारण हुई है। ना तूने मेरे बेटे से झगड़ा किया होता और ना ही उसने जहर खाया होता। माँ जी, किस घर में पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता। मुझे क्या पता था कि वो जहर खा लेंगे। मेरी बेटी भूख से तड़प रही है कई दिनों से। मैंने उसे एक समय का ही खाना दिया है। उन्होंने मरने से पहले मेरे और मेरी बेटी के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। आप कहीं तो मैं कहीं जाकर काम कर लूं। लक्ष्मी, मेरे बेटे को तो खाकर तेरा पेट नहीं भरा, अब नाते रिश्तेदारों में भी मेरी नाक कटवाना चाहती है। तू अगर काम करने बाहर जाएगी तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे? आज तक हमारी किसी बहुओं ने घर से बाहर निकलकर काम नहीं किया है। माँ जी, आपको अपने रिश्तेदारों की फिक्र है, पर अपनी पोती की नहीं। मुझसे अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जाती। कल से ही मैं खेत में काम करने जाऊंगी। आप चिंकी बिटिया का ख्याल रख लेना। कैसे करेगी खेती? कभी तूने खेती की भी है क्या? कभी काम किया है क्या खेत में जाकर? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी। टुनटुनी अपने खेत में जाकर काम करने लगती है। तभी साधु महाराज वहाँ आते हैं। आइए आइए साधु महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बिटिया, मुझे जोरों से प्यास लगी है। तुम्हें खेत में काम करते देखा तो तुम्हारे पास चला आया। मुझे पानी पिला दो, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। यहाँ आसपास कोई तालाब या कुआं भी नजर नहीं आ रहा है। बाबा, मैं आपको अभी पानी पिला देती हूँ। ये लीजिए, मेरे पास ये सूखी रोटी है, इसे खाकर आप पानी पी लीजिए। मेरी माँ कहती है कभी खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। वो साधु रोटी खाकर पानी पी लेता है। बिटिया, तूने मेरी प्यास बुझाई है, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। ये लो केले के बीज, इन्हें अपने खेत में बो देना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये कहकर साधु महाराज वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सुंदरी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। अरे टुनटुनी बहू, ये साधु तुमसे क्या कह रहा था? इन साधुओं पर ज्यादा भरोसा मत करना, मूर्ख बना देते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है काकी, बाबा को प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने आए थे। जाते जाते उन्होंने मुझे केले के बीज दिए हैं। टुनटुनी बहू, तू भी कहाँ इस खेत में पड़ी है? ऐसा कर, तू अपना खेत मुझे किराए पर दे दे। मैं हर महीने तुझे तेरे घर खेत का किराया पहुंचा दिया करूंगी। नहीं काकी, इस खेत पर मेरे पति काम किया करते थे, अब मैं करूंगी। जैसी तेरी मर्जी, मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रही थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सुंदरी कबूतरी के जाने के बाद टुनटुनी बाबा के दिए हुए बीज अपने खेत में बो देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी फिर से अपने खेत पर जाती है तो देखती है उसके खेत में केले के कई पेड़ लग गए थे और उन पर बड़े बड़े केले लगाए थे। टुनटुनी अपने खेत में लगे हुए केलों को देखकर बहुत खुश होती है और अगले दिन टुनटुनी सारे केलों को तोड़कर बाजार में बेच देती है और जो पैसे मिलते हैं उसे लाकर अपनी सास को दे देती है। मुन्नी कौवी भी उसे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी काबिलियत पर शक किया। आज से ये पैसे भी
तू रख और अपने घर को संभाल। तू ही इस घर की जिम्मेदारी संभाल ले अब तो। इस तरह टुनटुनी केले की खेती कर खुशी खुशी अपनी सास और बेटी के साथ रहने लगती है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।